ओके। तो बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग पानी और टंकी चैप्टर को यानी पाइप एंड सिस्टम चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले जो छोटी बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं हर एक चैप्टर की शुरुआत में आपको बताता हूं जिससे प्रश्नों को करने में आपको सहूलियत हो जाए, वो मैं यहाँ भी बता दूंगा। ठीक है, समझिए। देखो बच्चों, पानी और टंकी का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है टाइम एंड वर्क का, यानी कार्य और समय का। इसीलिए हमेशा कार्य और समय पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, पानी और टंकी। यानी ऑल कॉन्सेप्ट जो होंगे इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होंगे? ऑल कॉन्सेप्ट जो होगा वो बराबर होगा किसके? टाइम एंड वर्क के। सारे कॉन्सेप्ट उसी के बराबर होंगे, टाइम एंड वर्क के। बस आपको जो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, जिससे आप इसके प्रश्नों को करेंगे, टाइम एंड पाइप और टंकी के प्रश्नों को करेंगे, वो सिर्फ इतना है कि जब आप पाइप और टंकी कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के नल देखने को मिलता है। दो प्रकार के, वो उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, कम या ज्यादा, दो प्रकार के नल देखने को मिलेंगे। टू टाइप्स ऑफ पाइप, दो प्रकार के नल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नल देखने को मिलते हैं भाई, और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? दो प्रकार के नलों में आपको पहला नल दिखाई देगा इनलेट पाइप। इनलेट पाइप यानी पानी भरने वाला नल, जो पानी भरता होगा। और दूसरा आपको दिखाई देगा आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप यानी निकासी नल, जिसे क्या कहते हैं, पानी निकालने वाला नल, निकासी नल। बस आपको समझना ये है कि जो भी भरने वाले नल होंगे उसको आप प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो पानी निकालने वाले नल होंगे उनको आप माइनस साइन के साथ लेंगे। दैट्स इट। सिर्फ इतना काम समझना है। और बाकी जो चीजें आपने टाइम एंड वर्क में सीखी हैं, कार्य और समय में सीखी हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर में अप्लाई करनी है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। सारा का सारा बेस्ड होता है टाइम एंड वर्क का। दोनों आपस में एक दूसरे के मौसी के लड़के होते हैं। कार्य और समय और पानी और टंकी जो चैप्टर है आपस में मौसेरे भाई हैं, तो रिजेंबलिंग है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें ज्यादातर मिलेंगी। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दो अंतर्गत पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों एक साथ भरें तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? अंतर्गत पाइप का मतलब पानी भरने वाले नल हैं ये, और इसमें बहुत ज्यादा सवालों में कोई वेरिएशन भी नहीं मिलता है, बहुत नहीं मिलता है। जो मिलता है वो आपको सब इसमें कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, देखिए दो नल हैं, एक नल ए है, ये भी पानी भरने वाला नल है, और एक नल बी है, ये भी पानी भरने वाला ही नल है। ये 10 घंटों में किसी टंकी को भर देता है, ये 15 घंटों में टंकी को भर देता है। तो आप समझना आपको ये है कि अगर एक नल 10 घंटे में टंकी भर रहा है और दूसरा नल 15 घंटे में टंकी भर रहा है, तो मन में सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए, अरे भाई टंकी की क्षमता क्या है जिसको ये लोग इतने देर में भर रहे हैं? टंकी की क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो जो एलसीएम आता है यहाँ पर, जैसे टाइम और वर्क जब आप पढ़ते थे तो जो एलसीएम होता था वो कुल कार्य होता था। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो टंकी की क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टंकी की कुल धारिता भी इसे आप कह सकते हो, ये धारिता निकल के आती है। टंकी की कुल क्षमता जिसे कहते हैं, वो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 से अगर 30 लीटर की टंकी को भरोगे तो ये 1 घंटे में 3 भरेगा, और 15 से भरोगे तो 1 घंटे में 2 भरेगा। अब अगर ये दोनों नल मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में जो टंकी में पानी पड़ेगा या टंकी में पानी भरा जाएगा वो 5 यूनिट भरा जाएगा 1 घंटे में, दोनों के द्वारा। यानी किसके किसके द्वारा, नल ए और नल बी के द्वारा, है ना। और क्योंकि टंकी की धारिता 30 लीटर की है, आप इसको ऐसे समझना कि ये जरूरी नहीं कि ये 30 लीटर हो, ये 30 से कटने वाली कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 30 को अगर हम 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं तो 5 से जब इसको हम विभाजित करेंगे तो 6 घंटे लगेगा दोनों नलों के द्वारा टंकी को भरने में। बात समझ में आई? क्या चीजें यूज करनी है यहाँ पर? क्लियर हो गई?
परफेक्ट, ये समझना था बस। और एक बार जैसे ही आप ये चीजें समझ गए तो आपका जो है सवाल करने का अंदाज ही बदलेगा और सारे सवाल आपको बड़े आसान लगेंगे। चलिए जैसे अगला सवाल है। अब देखिए यहाँ पर दो पाइप हैं, टंकी को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली करता है, यानी जो भी निकालने वाला नल होगा वो प्रति मिनट टंकी को खाली करेगा 9 गैलन। कितने गैलन? 9 गैलन। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को जब भरते हैं तो 30 मिनट में टंकी भरती है। टंकी की क्षमता का पता लगाएं। अब यहाँ पे पूछा टंकी की धारिता क्या है, आप ये बताइए टंकी की एक्चुअल क्षमता क्या होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एलसीएम लिया था 30, तो 30 उसकी क्षमता का अनुपात था। अब यहां पर क्या पूछा, एग्जैक्ट उस टंकी की धारिता क्या है, समझिएगा। पहला नल मान लीजिए टंकी को भरता है जो सवाल के हिसाब से है 10 मिनट में भरता है, और दूसरा नल जब टंकी को भरता है तो ये 12 मिनट में भरता है। 12 मिनट में क्या करता है, भर देता है, पानी भर रहा है इसलिए प्लस साइन है। बचा एक तीसरा नल है जो पानी को खाली करता है, सी मान लेते हैं, और इसके खाली करने की क्षमता क्या है, 9 गैलन प्रति मिनट, यानी ये टंकी से 1 मिनट में 9 गैलन पानी निकाल देता है। और अब जब तीनों नल चलते हैं जिसमें ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी निकालने वाला नल है इसलिए सी के आगे माइनस है, तो टंकी को 30 मिनट में क्या किया जाता है, भर सकते हैं। टंकी 30 मिनट में भरती है। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको काम वही करना है। क्या काम करना है, इन तीनों का, किसका किसका, इन तीनों का, इसका इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, यानी हमें यहां से पता चलेगा कि टंकी की जो धारिता होगी वो 60 यूनिट होगी। ये अनुपात है उसका, एग्जैक्ट नहीं है। कभी भी आप ये मत करना कि ये अगर एलसीएम आ गया तो 60 आंसर लगा दिया तो काम बन गया, नहीं सर। ये जो 60 आता है या जो एलसीएम आता है वो ये आता है कि उस धारिता का अनुपात इस रेशियो में होना है, ये उसका अनुपात होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको याद रखना। और ये एलसीएम लिया इसलिए जाता है ताकि हम लोग इन संख्याओं से इसको काटें तो आसानी से कट जाए, एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो इसको 100% मान के भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझो। तो 10 से अगर ये भरेगा तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा, ये भरेगा तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा, और जब यहां भरा जाएगा तो 1 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट पानी ही भरा जाएगा। अब समझो जरा बात को। नल ए 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भर रहा है, नल ए, तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट पानी भर रहा है। नल ए ने 6 यूनिट पानी डाला, नल बी ने 5 यूनिट पानी डाला, नल सी की धारित क्षमता का पता नहीं, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट पानी ही भरा गया है, सिर्फ 2 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चे अब आप इसको समझो जरा कि ये हो गया 6 और 5 11, 11 माइनस सी का मान 2 के बराबर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ सी का मान क्या होना चाहिए, जिससे यहाँ 2 आ जाए, तो आप निश्चित तौर पर बोलोगे सर सी का मान 9 होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये क्या आपको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि सी जो है वो 9 यूनिट पानी प्रति मिनट टंकी से बाहर निकाल रहा है। 9 यूनिट पानी प्रति मिनट बाहर निकाल रहा है, बाहर करता है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। सवाल ये कह रहा था कि ये 9 गैलन प्रति मिनट बाहर कर रहा है, और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो 9 यूनिट प्रति मिनट बाहर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 9 गैलन के बराबर। तो बच्चा 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 1 यूनिट का मान 1 गैलन के बराबर होगा। अब अगर 1 यूनिट का मान 1 गैलन के बराबर हो गया तो टंकी की धारिता का अनुपात आपने कितना निकाला था, 60। तो 60 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 60 यूनिट जो होगा 60 गैलन के बराबर होगा, यानी टंकी की जो कुल धारिता होगी वो 60 गैलन के बराबर होगी। आपका जो एलसीएम आया था किस्मत का साथ मिला तो वो 60 वही आंसर हो गया। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा अनुपात आता है, जो भी एलसीएम होगा वो उसका रेशियो होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप बेहतर समझ पाए होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मुंह जवानी हो जाएगा। नोट करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट आइए, दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है।
यदि सभी पाइप एक समय पे खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसा ही, ठीक है। नल ए है, टंकी में पानी भरने वाला है और ये 5 घंटे में टंकी में पानी को भर देता है पूरा पूरा। नल बी जो है ये भी पानी भरने वाला नल है और ये 10 घंटे लगाकर टंकी को पूरा भर सकता है अकेले। और नल सी जो है ये पानी खाली करने वाला नल है और इसको पूरा का पूरा 20 घंटे का समय लगता है भरी हुई टंकी को खाली करने में। अब धारिता का अनुपात क्या होगा, टंकी की क्षमता के लिए रेशियो क्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर इन तीनों का जो रेशियो होगा वो एलसीएम जो होगा वो 20 आएगा। यानी टंकी की जो कैपेसिटी होगी, जो उसकी धारिता होगी, उसका अनुपात क्या होगा, आप बोलोगे सर 20 के रेशियो का उनका अनुपात होगा। यानी टंकी 20 लीटर की भी हो सकती है या फिर 20 से कटने वाली किसी संख्या के रेशियो में होगी। 20 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है, 100 हो सकती है, वॉट एवर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, देखें 5 से 20 को काटेंगे तो नल ए 4 यूनिट पानी भरेगा, ये 2 यूनिट पानी भरेगा और ये सिर्फ 1 यूनिट पानी भरेगा, निकालेगा ये। अब अगर तीनों नल एक साथ चलते हैं तो नल ए पानी भरेगा, नल बी पानी भरेगा और नल सी तो पानी निकालेगा। तो नल ए 4 यूनिट पानी भरता है, नल बी 2 यूनिट पानी भरता है और नल सी जो है वो 1 यूनिट पानी बाहर निकालता है, इसलिए माइनस साइन। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये तीनों जब काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में टंकी में 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 4 2 6 प्लस का -1 यानी 5 यूनिट पानी भरा जा रहा है, प्लस आ रहा है। हमें ये पता चल गया कि टंकी में 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरा जाएगा जब तीनों नल साथ में काम करेंगे, करेक्ट। अच्छा, अब चूंकि टंकी की क्षमता आपने 20 निकाली थी तो 20 यूनिट को भरने के लिए 1 मिनट में अगर 5 यूनिट भरा जाता है तो इसको भरने के लिए आपके पास जो समय लगेगा, मिनट या घंटे जो भी दिया है, घंटे दिया है तो यहाँ घंटे लिख लो तो समय कितना लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा और 4 घंटे का मतलब ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। समझ बढ़ रही है ना कि इसके प्रश्नों को हमें किस हिसाब से देखना है, क्लियर हो रहा है ना बात, वेरी गुड। और ये परीक्षा भी 2017 एसआई में पूछा गया प्रश्न था। कांस्टेबल में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो लेवल होता है वो इनसे काफी हल्का होता है एसआई की परीक्षा से, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो उनको। तो इसीलिए एसआई वाले मैं पहले कराता हूं ताकि कांस्टेबल वाले जब आएंगे तो आप उनको बड़ी आसानी से डील कर सकते हो, उसमें कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप आर 30 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, ये भी ठीक है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, तो टैंक भरने तक अगर इस पद्धति को दोहराया जाता है लगातार, यानी कि 1-1 मिनट करके तीनों काम कर रहे हैं। अब 1-1 मिनट करके अगर तीनों लगातार काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सवाल आपसे अल्टरनेट वाला पूछ रहा है। समस्या ही क्या है ना, अल्टरनेट वाला पूछ रहा है। आइए समझिएगा, नल पी जो है टंकी को भरता है 15 मिनट में, भरता है तो प्लस साइन, 15 मिनट लेता है टंकी को भरने में। नल क्यू भी टंकी को भरता है और इसको भरने में जो समय लगता है वो 45 मिनट का समय लगता है। और नल आर जो है वो टंकी को खाली करता है और ये खाली जब करता है तो 30 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहला काम टंकी की धारिता वाला। अब धारिता कितनी आएगी, तीनों का एलसीएम होगा और धारिता आ जाएगी 90, अनुपात है ये उसका। 15 से 90 6 बारी में, 45 से 90 2 बारी में और 30 से 90 3 बारी में। नल पी 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा, नल क्यू 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरेगा और नल आर 1 मिनट में 3 यूनिट पानी निकालेगा, क्योंकि वो निकालने वाला नल था। क्लियर है बात। अब 1-1 मिनट के लिए काम होता है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे पहले मिनट पर आया तो पहले मिनट में कौन पानी भरने आएगा, तो आप बोलोगे ए आएगा, समझना ध्यान से। और अगर ए आएगा तो ये 6 यूनिट पानी भर के चला जाएगा। अगले 1 मिनट के लिए अब पानी भरने के लिए कौन आएगा, तो आप बोलोगे बी आएगा। बी आएगा, अपना काम करेगा, 2 यूनिट पानी भर के चला जाएगा। तीसरे मिनट में जब 1 मिनट का समय दिया जाएगा तो सी आएगा
और सी कितना पानी निकाल के जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट पानी निकाल के चला जाएगा। ठीक, अब यही प्रोसेस लगातार दोहराया जाएगा तब तक जब तक कि टंकी भरती नहीं है, भरने वाला है, जब तक कि टंकी क्या नहीं हो जा रही है, भर नहीं जा रही। बात समझ में आ रही? अच्छा जी, तो अगर मैं ये देखूं कि टोटल समय यहां से कितना लग गया, तो आप बोलोगे सर 3 मिनट का समय लगा, और 3 मिनट में टंकी में कितना पानी भरा गया, तो 6 और 2 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5 यूनिट पानी भरा गया 3 मिनट में। अब क्योंकि हमें पानी कितना भरना है, 90 यूनिट पानी भरना है, तो 5 में ऐसी संख्या का गुणा करिए कि 90 तक पहुंच जाए। तो बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि 18 का गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऐसा मत करना। अल्टरनेट वाले प्रश्नों में जिसमें ये इस कंडीशन बनती है ऐसी, उसमें आपको ध्यान रखना होता है चीजों का समझने का। क्या ध्यान रखना होता है बच्चा? उस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। ध्यान ये रखना होता है कि जितना यूनिट पानी, समझिए ना ध्यान से, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना यूनिट पानी 3 मिनट के एक स्लॉट में भर रहा है, सबसे पहले तो इस पानी को यहां से हटाइए, इस इतने क्षमता को यहां से हटाएंगे तो लिखना नहीं है आपको, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, 85 बचेगा। आपको अब 90 नहीं भरना है, आपको 85 यूनिट भरना है। बताइए कितने समय में भरेगा? तो आप बोलोगे 5 से 85 पहुंचेंगे तो सर 17 का गुणा करेंगे। यहां पर कहने का मतलब ये था, सिर्फ आप बात को समझिएगा, कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये समझ गए हो कि 3 मिनट में पानी कितना भरा जा रहा है, 5 यूनिट, तो 85 यूनिट पानी भरने के लिए 17 का गुणा यहां होगा, तो 17 का गुणा आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 51 मिनट। 51 मिनट में 85 यूनिट पानी भरा जाएगा। ठीक है, 51 मिनट में। अब जब 85 यूनिट पानी भर गया 51 मिनट में, तो अब काम करने की बारी फिर से एक ही होगी, होगी नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ सर होगी। काम करने की बारी फिर से किसकी होगी? एक ही। अब चूंकि 90 यूनिट में 85 यूनिट पानी भरा गया, तो शेष भाग जो बचा होगा पानी भरने के लिए, शेष भाग जो पानी भरने के लिए बचा होगा वो 5 यूनिट बचा होगा। और अब काम करने की बारी फिर से किसकी रही होगी? जो शुरुआत से काम शुरू कर रहा है, यानी कि ए की। और ए 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरता है, तो जो शेष भाग होगा उसको भरने में 5/6 मिनट और लगेगा। करेक्ट है? बोलोगे हाँ। 17 मिनट पहले लग चुके थे, 5/6 मिनट और लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने में? तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम लगा 17 सही 51 सही 5/6 मिनट। 51 यहां पर हो चुका था ना, 51 सही 5/6 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अल्टरनेट के इन सवालों में जिसमें इस प्रकार से आपको गणना दी होती है, चाहे वो 2 लोगों का अल्टरनेट हो और चाहे 3 लोगों का अल्टरनेट हो, इस चीज को आपको ध्यान देना होता है अल्टरनेट वाले प्रश्नों में। ध्यान देके चलेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे आंसर क्या दे देंगे, 54 मिनट दे देंगे और लगा के खुश भी हो जाएंगे कि अरे यार मेरा तो सही आंसर आ गया। लेकिन जब वक्त ये आएगा कि भाई नंबर जोड़ लिए जाएं, तो आपको पता चलेगा कि यार आपका तो प्रश्न का उत्तर ही गलत हो चुका है। उस वक्त आपको ये बहुत पछतावा होगा कि यार ये चीज मैंने सीखी क्यों नहीं थी, जब मैं पढ़ ही रहा था तो ये भी सीख लेता। ठीक है, नोट करिएगा बात को। अगले सवाल पर आते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर हैं, जिसमें पी 5 घंटों में भर सकता है, क्यू 6 में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो इसे आर 10 घंटों में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को सुबह क्रमशः 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी किस समय में भर जाएगी? एक सवाल यह भी बनता है जिसमें समय पूछा जाता है कि कितने समय में टंकी भरेगी, किस समय पर, कितने समय में भरेगी, तो वो तो आंसर घंटे या मिनट में आता है, लेकिन कितने समय भरेगी उसके लिए आपको सही समय ऑप्शन से देखकर बताना होगा। समझना ध्यान से सवाल को। पी नल पानी भरने वाला है और 5 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है भाई। क्यू नल भी पानी को भरने वाला है, भरने वाला नल, और 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। जबकि आर नल जो है वो खाली करने वाला नल है और इसे 10 घंटे में खाली करने का अपना हैसियत रखता है।
कुछ नहीं, सबसे पहला काम एलसीएम। इससे क्या निकलेगा, टंकी की धारिता। कितना निकला एलसीएम, 30 निकला। करेक्ट है, बोलोगे हाँ। 5 से 30 6 बारी, 6 से 30 5 बारी, 10 से 30 3 बारी। नल पी 6 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा, नल क्यू 5 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा, और नल आर जो है वो 3 यूनिट पानी प्रति घंटे निकालेगा। स्पष्ट? आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। अब होता यह है कि इन नलों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। ये ध्यान से समझने की बात है, ठीक है। इस नल को जो खोला गया ये सुबह में 6 बजे खोला गया, ये नल खोला गया तो सुबह 7 बजे खोला गया, और जब इस नल को खोला गया तो सुबह 8 बजे खोला गया। अब समझने वाली बातें हैं बच्चा, इस बात को तो ध्यान से समझना ही पड़ेगा। समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि जब तक तीसरा नल खोला गया होगा, पहले नल ने कितनी देर काम किया होगा। 8 बजे तीसरे नल को खोला जा रहा है, तब तक पहले वाले ने कितनी देर काम किया होगा, इसको समझिए। 8 बजे तक पहले वाला जो नल है, नल पी जो है, उसने तो काम किया होगा ना 2 घंटे। 8 बजे जब तीसरे को खोला गया है तब तक जो है क्यू भी काम किया होगा, तो 1 घंटे उसने काम किया होगा, है ना। अब ये वाला नल खोल दिया गया, तो जब ये वाला नल खोला गया है, बहुत ध्यान से सुनना, जब तीसरा नल खोला गया तो अब हमारे पास नल पी भी चल रहा था, नल क्यू भी चल रहा था, और नल आर भी चलेगा। 1-1 घंटे के लिए खोला गया है, समझिएगा ध्यान से। हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। ये देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया है हर नल को। 6 बजे इसको खोला गया, 1 घंटा चला, बंद कर दिया। अच्छा, बारी बारी से खोला गया, 1 घंटा चला, बंद कर दिया। 7 बजे क्यू खोला गया, 1 घंटा चला, बंद कर दिया। 8 बजे फिर आर को खोला गया, 1 घंटा चला, बंद कर दिया। फिर पी क्यू खोला गया, फिर क्यू को खोला गया, फिर आर को खोला गया, फिर पी क्यू आर, इस तरीके से चल रहा है। तो शाम कितने समय पर टंकी भरेगी? तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि उस समय में टंकी में पानी भरा कितना जा रहा है, जा कितना रहा है, ये पानी तो आपको समझना पड़ेगा ना। चलो सुनो, पहले घंटे के लिए जब पी खोला गया तो उसने 6 यूनिट पानी भरा, इसको बंद किया गया 1 घंटे चलने के बाद। फिर क्यू को खोला गया तो 5 यूनिट पानी भरा, समझना ध्यान से। इसको बंद कर दिया गया, फिर आर को खोला गया तो 3 यूनिट पानी निकाला गया। कितना समय हो गया, 3 घंटे। 3 घंटे में पानी कितना पड़ा, 6 5 11 माइनस 3, सिर्फ 8 यूनिट पानी पड़ा है 3 घंटे में। 3 घंटे में पड़ने वाले पानी की संख्या सिर्फ 8 यूनिट है, और हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो 30 यूनिट 30 उसकी टंकी है। इसको भरने में क्या समय लगेगा? तो आप बोलोगे अच्छा इसको भरने में समय देखना है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 में ऐसी संख्या का गुणा करिए कि आप इससे ज्यादा ना हो। तो आप बोले सर 8 में अगर ऐसी संख्या का गुणा करते हैं तो 3 का गुणा कर देते हैं। हमने कहा 3 का गुणा कर दीजिए, इधर 9 आ जाएगा, इधर 8 24 आ जाएगा। तो 24 यूनिट पानी भरने में 9 घंटे का समय तो जा चुका है, ठीक है। अब शुरुआत जिसने करी वो फिर आएगा, यानी कि पी 5 यूनिट पानी भर देगा, 1 घंटे का समय लेगा, क्योंकि 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा था, 1 घंटे का समय इसने लिया। टोटल कितना हो गया, 10 घंटे। 10 घंटे में 24 5 29 यूनिट पानी भरा जा चुका है। यहां पे बात समझ में आई या नहीं आई, या कुछ दिक्कत है? बोलो, समझ में आ गई? इसी बात को समझने की जरूरत थी। जहां आप इन चीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे आपका सवाल मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक। अब 29 यूनिट पानी भर गया तो बचा 1 यूनिट। 1 यूनिट पानी बचा, उसको भरने के लिए अब बारी किसकी होगी, बी की, और बी 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है, 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है। चूंकि 10 घंटे यहां पर लग ही चुके थे, 1/5 और लगेगा, तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो हमारा कितना होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा 10 सही 1/5 घंटे। लेकिन क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास आंसर 1 इसको भी ऐसे समझ लो, 10 घंटे तो ठीक रहेगा, 1/5 का मतलब होता है 12 मिनट।
1/5 का मतलब क्या होता है? 12 मिनट। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, समझना आप ध्यान से। अगर सुबह 6 बजे सबसे पहला नल शुरू हुआ था, तो सुबह 6 बजे के 10 घंटे के बाद क्या बज रहा होगा? शाम को 4 बज रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर शाम को 4 बज रहा होगा, तो 4:12 पे टंकी तो भरी जाएगी। लेकिन क्योंकि 4:12 आंसर नहीं है, अप्रॉक्स आंसर लेना है, तो इस 12 को हटा देंगे। हम क्या बोलेंगे? लगभग लगभग टंकी जो है शाम 4 बजे भर जाएगी। लगभग क्या बोलेंगे कि शाम 4 बजे तक टंकी भरेगी। ठीक है, टंकी फिल होगी, भर जाएगी। क्लियर है मेरी बात? नोट करिएगा इसको अच्छे से। ठीक है हाँ नोट करिए। ठीक, ये होगा। लगभग आंसर लेना था तो शाम 4 बजे टंकी को भरना होगा। नोट कर लिया। अगला प्रश्न, आप ये समझ पाए ना कि किस प्रकार से अगर आपको समय देता है कि टंकी इतने बजे खोली गई, इतने बजे बंद की गई, 1 घंटे के लिए इसको खोला गया, फिर 1 घंटे के लिए इसको खोला गया, तो उस प्रकार के सवालों को आपको इस प्रकार से डील करना है। और क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वाले सवाल आपके लिए इतने समय के लिए नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ये सवाल आप मात्र और मात्र 20 सेकंड में लगा सकते हैं, सिर्फ 20 सेकंड में। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ 20 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए, देखिए ध्यान से। नल ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 50 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद ए को बंद किया जाए ताकि पूरा का पूरा टैंक 25 घंटे में भरे? अब बात को समझना, बात को समझना। पूरा नल, पूरा टंकी 25 घंटे भर रही है, भर रही नहीं भर रही? आप बोलोगे हाँ। और कुछ समय के बाद ए को बंद किया गया है। किसको? ए को। बंद अगर ए को किया गया है तो इसका यह मतलब है कि जितनी देर टंकी भरने में लगा है उतनी देर बी तो चला होगा, क्योंकि ए को बंद कर रहे हैं। मतलब उतनी देर बी ने लगातार काम किया है। किया नहीं किया है? किया है ना। अब यहां पर सवाल को समझना उनकी क्षमता और उनकी धारिता के लिए। नल ए जो है टंकी 40 घंटे में भर सकता है, प्लस साइन होगा, 40 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। ठीक है, नल बी उसे 50 घंटे में भर सकता है। नल बी जो भरता है वो 50 घंटे में भर सकता है। अब सबसे पहला काम, इनका एलसीएम ले लो तो टंकी की धारिता आ जाएगी, यानी 200 इसका एलसीएम हो जाएगा। 40 से 200 5 बार में कटेगा, 50 से 200 4 बार में कटेगा। तो इनकी धारिताओं मतलब इनकी क्षमताओं के रेशियो हमारे पास ये आ गए 5 और 4 का। नल ए 5 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा, नल बी 4 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा। अब दोनों नलों को खोला गया, बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों नल खोले गए। कुछ देर इन्होंने काम किया, नहीं पता कितनी देर काम किया, तो मैं कह रहा हूं कि टी घंटे काम कर लिया। जब इतना काम कर लिया टी घंटे तक, तो ए को बंद कर दिया गया। अब भाई ए को अगर बंद किया गया तो बी तो अभी भी चलेगा, और क्योंकि पूरी टंकी को भरने में 25 घंटे का समय लगता है तो बी पूरे के पूरे 25 घंटे तो चला ही होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। बी पूरे के पूरे 25 घंटे चला है, हाँ या ना? बोलिए, चला है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी की क्षमता 4 है तो 4 से अगर ये पूरे के पूरे 25 घंटे चला, बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, तो 100 यूनिट पानी तो इसने अकेले ही भर दिया होगा आखिरी में। 100 यूनिट पानी तो इसने अकेले भरा होगा, और वो भी आखिरी में जब ए छोड़कर चला गया है, लास्ट में। हाँ या ना? अकेले काम करते हुए भर दिया इसने, क्योंकि टोटल हिस्सा जो था वो 200 यूनिट का था। अगर 100 यूनिट पानी आखिरी में भरा गया है तो यहां पर जो होगा, यहां पर 100 यूनिट पानी भरा हो गया होगा दोनों के द्वारा मिलकर। बच्चा बताओ, भरा गया होगा नहीं भरा गया होगा? हाँ या ना का जवाब दो। यस और नो? तो जवाब होना चाहिए यस। बात समझना। हाँ जी, अकेले चला था, अकेले भरा। तो अब अगर इनकी क्षमताएं देखेंगे, यहां पर तो ए और बी दोनों काम कर रहे थे, तो दोनों काम करेंगे तो 1 घंटे में 9 यूनिट काम करेंगे, और 100 यूनिट अगर काम करना है तो जो समय लगेगा प्रति घंटे 9 यूनिट के हिसाब से, वो समय क्या लगेगा? तो आप बोलोगे 11 सही 1/9 घंटे लगेगा।
कह रहा है कितनी देर के बाद ए को बंद किया जाए, कितनी देर के बाद बंद करने की बारी आ रही है ए की, ए को कितनी देर बाद बंद करें कि ये काम हो जाए। तो अब आपको ये बताना है ए को बंद कितनी देर के बाद किया गया। तो आप ये मत बोलना कि ए को 11 से 9 बटे इसके बाद में बंद कर दिया गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहोगे सर लो ये तो बात बनी नहीं। समझ में आ रही मेरी बात ना अच्छे से। अब यहां पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि यहां पर हम क्या ऐसा करें कि अपना आंसर 20 घंटे आ जाए। 20 तो आंसर है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 20 घंटे आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन सोचो तो सही, क्या यहां पर ऐसा काम करें कि हमारा काम आसान हो जाए, हमारा काम जल्दी हो जाए। सुनिएगा, एक गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या गलती कर रहे हैं भाई? ए या बी यहां तो चला होगा ना टी घंटे, और टोटल 25 घंटे चला था, तो आखिरी में केवल 25 घंटे थोड़ी चला होगा। ये गलती होती है यहां पर, लिखिएगा बहुत ध्यान से, अक्सर बच्चों से यही गलती हो जाती है। जिससे जिससे ये गलती होगी उसका सवाल डन हो जाएगा, फिर मत कहना कि सर ये नहीं हुआ। बी पूरे 25 घंटे थोड़ी चला है, शुरुआत में तो इसने कुछ देर काम कर लिया है ना टी घंटे, तो अब बचा समय जो होगा वो टी 25 माइनस टी होगा ना। हाँ ये याद रखना, जो बचा समय होगा जिसमें बी काम कर रहा है वो कितना होगा, वो टोटल 25 घंटे में टी घंटे तो ये पहले ही काम कर चुका है, कर चुका नहीं कर चुका। और टोटल चूंकि हमारे पास धारिता हमने एलसीएम से 200 निकाली थी, अब आप सवाल करेंगे तो आपका हो जाएगा 100%, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। चलिए ए प्लस बी की कुल क्षमता 5 4 90 यहां से आ जाएगा। बी की क्षमता 4, 4 का गुणा इसमें कर लेंगे, 25 चौको 100 माइनस 4t हो जाएगा, बराबर में हमारे पास 200 रहेगा। 4t को इसमें घटाएंगे तो 5t आएगा, अब बोलिए आएगा, और 100 इसमें घटाएंगे तो सिर्फ 100 आएगा। 100 को 5 से काटिएगा तो t बराबर 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ये दोनों नल 20 घंटे तक चले थे, और 20 घंटे चलने के बाद ए को बंद किया गया था, बंद किया गया था ना। तो यही तो पूछ रहा है कितनी देर के बाद बी को बंद किया गया था, तो आप बोलोगे सर 20 घंटे के बाद ए को बंद किया गया था। मेरी बात समझ में आई सभी को? स्पष्टीकरण आ गया कि हमें क्या करना होता है, किस प्रकार से करना होता है। बोलिए आया नहीं आया? आया? हाँ, अब बात को समझना। एक तरीका इसका और होता है, कैसे? जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं वैसे ही बता देता हूं तो वैसे भी देख लो। नल ए टंकी को 40 घंटे में भर सकता था, नल बी टंकी को 50 घंटे में भर सकता था। हमने दोनों का एलसीएम लिया और ये पता किया कि टंकी की टोटल धारिता 200 है, जिससे ये पता चला था कि ये 5 यूनिट प्रति घंटे भरेगा, ये 4 यूनिट प्रति घंटे भरेगा। दोनों साथ में काम करते हैं, कुछ समय के बाद एक को बंद किया जाता है, टोटल टंकी 25 घंटे में भरती है। बात ध्यान से सुनना। शुरुआत में बाबू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहां से टंकी भरने का सिलसिला शुरू हुआ और यहां तक चल रहा है, तो इसमें टोटल जो है 25 घंटे का समय लगा। अब आप थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक समझना तो बहुत बढ़िया लगेगा। 25 घंटे का टोटल समय लग रहा है। शुरुआत के कुछ देर तक, मान लीजिए यहां तक ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, फिर ए को बंद कर दिया गया। इतनी देर में यहां पर आखिरी में सिर्फ बी ने काम किया है। तो मैं ये तो कह ही सकता हूं, यहां से समझना ध्यान से, यहां से ये तो कह ही सकता हूं ना कि यहां से यहां तक टोटल बी काम तो कर रहा है, यानी बी ने 25 घंटे जितनी देर टंकी भरने में लगा उतनी देर काम किया होगा। तो बी अकेले का काम जरा बताओ, बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक अकेले कितना काम कर डाला? शुरू से लेकर आखिरी तक अगर इसने अकेले काम किया है तो 25 घंटे तक काम किया और अपनी क्षमता से काम किया होगा, यानी 100 यूनिट काम किया होगा। 100 यूनिट काम किया होगा बी अकेले ने। ध्यान से सुनना मेरी बात, बी अकेले ने, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक बी अकेले ने 100 यूनिट पानी भर दिया है, 100 यूनिट। और क्योंकि टोटल क्षमता 200 थी, तो अब ए को अकेले कितना भरना रहा होगा? ए ने भरा होगा 100 यूनिट, और ए की क्षमता चूंकि 5 थी तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ए 20 घंटे तक काम किया होगा। और जब ये 20 घंटे काम कर लिया होगा तब इसको बंद कर दिया गया होगा। तो ए को कितनी देर बाद बंद किया गया होगा? 20 घंटे। बोलिए बात समझ में आ गई? जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। दोनों बातें समझ में आ गई? इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, अगला सवाल।
चलिए बताइए, 3 पाइप पी क्यू आर एक पात्र को क्रमशः इतने 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 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है। पी सुबह 9:41 को खोला गया, 8 मिनट बाद पाइप क्यू को खोला गया। क्यू पाइप खोलने के बाद ठीक सुबह 10 बजे एक तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए? ठीक है, सुनिए, बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, बस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से, सवाल अच्छा है इसलिए कह रहा हूं, पढ़ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये सवाल क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सवाल क्या है। तीनों नल है, इतने इतने मिनट की क्षमता में टंकी को भर सकते हैं और तीनों भरने वाले नल है। सबसे पहली बात ये याद रखनी। दूसरी बात, जब टंकी खाली है तब ये तीनों पाइप चालू किए जाते हैं। पाइप पी को 9:41 पे खोला गया, 8 मिनट तक चला पाइप पी, सबसे पहला वाला पाइप 8 मिनट तक चला, उसके बाद क्यू भी खोल दिया गया। ए को पी को बंद किया गया, कहीं नहीं लिखा है, पी चल रहा है, 8 मिनट तक चला, फिर क्यू भी आ गया। क्यू पाइप को खोलने के बाद ठीक सुबह 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बात को ध्यान से समझना। जैसे अब अगर हम ये बोले कि नल पी जो है किसी टंकी को 38 मिनट में भर सकता है, ये तो लिखा है 38 मिनट ना, क्यू 44 में भर सकता है और आर 28 में भर सकता है। क्यू उसको 44 मिनट में भर सकता है और आर जो है वो भर सकता है 28 मिनट में। किसी में वो नहीं लगा, जब नहीं लगा होता है साइन तो उसको प्लस का मानते हैं, इसलिए प्लस है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों के साथ, यहां पर इसका एलसीएम लेना है। किसका किसका? 38, 44 और 28 का। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या आती है। मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम लेना भी कैसे हो सकता है। देखो 44 को पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। 44 को 11 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको 11 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 4 तो कॉमन है, 11 गुणे 7 यानी 77 हो जाएगा और 154 77 गुणे 4 कितना होगा? 308। इन दोनों का एलसीएम तो हो गया 308। कितना हो गया? 308। 44 से 308 को काटोगे 7 बार में कटेगा, 28 से 308 को काटोगे 11 बार में कटेगा। मैं ये तो समझ गया कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम हो गया बच्चे 308। अब 308 और 38 का एलसीएम लेना है। किसका किसका? 308 और 38 का। ध्यान से समझ लीजिए, 38 को आप लिखोगे 2 गुणे 19 और इसको लिखोगे 2 गुणे 154। 19 और 154 में कुछ भी कॉमन है क्या? 19 और 154 में कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है, 2 तो है ही। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणे 19 गुणे 154। बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो हमारे पास जो एलसीएम आया ना बच्चा, वो एलसीएम हम किस तरीके से लिखेंगे जरा ध्यान से समझना। उस एलसीएम को हम लिखेंगे 2 गुणे 19 और 154 को हम लिखेंगे, अगर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 22 गुणे 7। थोड़ा इधर लिखता हूं, 2 गुणे 19 गुणे 22 गुणे 7, ये एलसीएम है हमारे पास। ठीक, ये इसका एलसीएम आया है, समझिएगा ध्यान से, ये एलसीएम है। इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या है कि हम अगर क्षमताओं को लिखेंगे ना तो हमारा काम थोड़ा आसान होगा। जब क्षमताएं निकालेंगे तो इसका काम आसान होगा। देखिए अगर हमें पहले की क्षमता निकालना है तो 38 से भाग देना है। 38 से भाग देने का मतलब 19 दूनी 38 कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा? 154। पहले वाले पाइप की क्षमता है 154, दूसरे से आइए 44 से भाग देना है। 22 दूनी 44 कट जाएगा, 19 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 9 63, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। इसकी क्षमता हो गई 133। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं, ठीक है। 28 से भाग देना है। 28 से भाग देने का मतलब 7 यहां से हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा, 2 यहां से हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11। 19 गुणे 11 इसका एलसीएम होगा, मतलब इसकी क्षमता होगी 19 गुणे 11, 19 एकम 19, हासिल लगेगा 1, 19 एकम 19 और 1 20, 209 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम 209 लिख सकते हैं। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 209। और ये हमारे पास टोटल धारिता थी। अब इतना काम करने में आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना इसकी कोशिश के काम तो बनने ही नहीं वाला है। बात समझ रहे हैं? हाँ या ना का जवाब देना भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाइप पी को सुबह 9:41 पर खोला गया और 8 मिनट के बाद पाइप क्यू खोला गया। तो सुबह जब खोला गया होगा पाइप पी, तो पाइप पी तो खोला गया होगा, पाइप पी खोला गया और 8 मिनट तक ये चला है।
8 मिनट तक चलने के बाद अब पाइप पी तो चल ही रहा था, क्यू को भी खोल दिया गया। मुझे यह समझना है कि सुबह 10 बजे तक टंकी हर हालत में भरनी चाहिए, 10 बजे तक टंकी हर हालत में भरनी चाहिए। तो मैं ये समझ पा रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना, कि अगर 9:41 पर पहला पाइप खोला गया है और 10 बजे तक टंकी को भरना है पूरी पूरी, तो यानी 19 मिनट के समय में टंकी भरी जानी चाहिए। यही तो बात है ना? तो ये बात आपको समझनी है यहां से, क्या कि 19 मिनट में टंकी को भरना है, 19 मिनट में टंकी को भरना है हर हालत में, 19 मिनट में टंकी को भरना है। बच्चा बात सुनिएगा ध्यान से, यहां तक बात क्लियर हुई आपको? आप बोलोगे सर हो गई, हो गई। अच्छा, इस 19 मिनट में 8 मिनट तो केवल पी के साथ चले गए, बचे कितने? 8 मिनट यहां से चलेंगे तो बचे होंगे 11 मिनट। जब क्यू को खोला गया तो क्यू के खोलने के बाद ठीक सुबह 10 बजे पात्र को भरना चाहिए था। पी चल रहा था अभी भी, क्यू को खोला गया, क्यू के खोलने के ठीक 10 बजे बाद ये खोलना गया। आर को कितने मिनट के बाद खोला जाना चाहिए? आर को कितने मिनट, मतलब ये दोनों नल कितनी देर चले होंगे मुझे नहीं पता, मैंने कहा टी टाइम तक चले होंगे, बिल्कुल नहीं पता था। अब आर को भी खोल दिया गया तो हमारे पास हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर। टोटल समय बताइएगा अब कितना बचेगा इन लोगों के लिए? 19 मिनट का टोटल समय था, जिसमें इसका 8 मिनट हो गया, बचे 11 मिनट। 11 मिनट में से टी मिनट इसने ले लिया, तो अब इसके लिए कितना बचा होगा? 11 माइनस टी समय। और उसमें टोटल पानी कितना भरा गया? जितनी इसकी क्षमता थी, यानी कि 21 गुणे 9 गुणे 22 गुणे 7, 21 गुणे 9 गुणे 22 गुणे 7 ये था। यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि पाइप उसको 10 बजे तक भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट के बाद खोला गया, मतलब ये दोनों कितने मिनट तक चले हैं और कितने मिनट के बाद पाइप आर को खोला गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समस्या तो नहीं चल रही है ना? यहां तक ये बात क्लियर हो रही? अच्छा, ये समझिएगा, यहां पर दो बातें हो सकती हैं। जैसे 8 मिनट तक खोला गया, 8 मिनट के बाद पाइप क्यू को खोला गया, तो यहां पर दो कंडीशन बनती है ऐसे सवालों की। एक कंडीशन ये बनती है कि हो सकता है पी को बंद ना किया गया हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकता है पी को बंद कर दिया गया हो, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि अगर ये कैसे समझना है मैं ये भी बता रहा हूं। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप सवाल करें। दूसरी कंडीशन बच्चे ये है कि अगर हम यहां से देखें तो दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या समझना है, दोनों में से कौन सी लेनी ये भी बता रहा हूं। पी 8 मिनट तक चला हो, इसके बाद पी बंद हो गया हो तो सिर्फ क्यू चला हो। क्यू कितनी देर तक चलेगा? 8 मिनट तो इसके होगा, 19 मिनट में 8 मिनट इसके होगा, तो ये 11 मिनट तक चला। कितने मिनट तक चला? ये 11 मिनट तक चला। इसके बाद जो टोटल समय था हमारा 19 मिनट, उसमें जो चला होगा वो आर चला होगा। ऐसे कर लो, मान लो ये टी टाइम तक चला और इसके बाद जो आर चला होगा वो हमारे पास 11 माइनस टी टाइम तक चला होगा। टोटल वही, धारिता वही, 21 गुणे 9 गुणे 22 गुणे 11, 22 गुणे 7 सॉरी, ये टोटल धारिता थी। एक तो ये हो सकता है कंडीशन कि यहां पर इसको बंद कर दिया गया हो फिर क्यों चालू किया गया हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से काम आसान हो जाएगा, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चुननी कौन सी कंडीशन है ये समझो। देखो, अगर ये नहीं लिखा गया है कि पी को बंद किया गया है, अगर ये नहीं लिखा है सवाल में कि पी को बंद किया गया है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जिसमें पी को बंद किया जा रहा है। आप इसमें कौन सी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे? पहली वाली का इस्तेमाल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये हो सकती थी, लेकिन उसमें ये लिखा होता कि इतनी देर बाद पी को बंद किया गया तब क्यों चालू किया गया, वो लिखा होता। बात समझ पा रहे हो? बहुत डिटेल में चीजें आपको समझाने का प्रयास है मेरा। अब बोलोगे सर कि यार ये तो यार सर बहुत कठिन हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। देखो, एलसीएम तो आपको इतना लेना पड़ेगा,
अगर आप इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया, इसको आप सॉल्व करिए, आपका पास आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सर एक कोई और बता दो जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखो एक तरीका मैंने आपको उसमें बताया था टाइम एंड वर्क में, जिसको बोलते थे डिड बटे कैन। टाइम एंड वर्क के सारे प्रश्नों का हिसाब किताब आप इसमें कर सकते हो, सारे के सारे प्रश्नों का हिसाब किताब। 3 नल थे पी क्यू आर, लिखो पी क्यू आर। पी टंकी को भरने में समय कितना लेता था? 38, 44 और 28। ये भर सकता था 38 मिनट में, ये भर सकता था 44 मिनट में, और ये भर सकता था कितने? 28 मिनट में। और अगर टंकी की कुल धारिता जो है उसको 100% मान लिया जाए तो 100% का मतलब 1 भाग होता है। 100% को मैंने क्या लिख दिया? 1 भाग लिख दिया, करेक्ट। अब बात ध्यान से समझना, नल पी को 9:41 पर चालू किया गया है और 10 बजे टंकी को कुल मिलाकर भरना है, यानी टोटल समय 19 मिनट का है जिसमें टंकी को भरा जाना है। तो नल पी जो होगा वो शुरुआत से चालू हुआ होगा, कहीं बंद नहीं हुआ होगा, तो पी पूरे 19 मिनट तक काम करेगा। बात समझ में आई? ये बात भैया समझ में आई? आप बोलोगे हाँ आई, बोलोगे हाँ। अच्छा, अब इस बात को समझना, 9:41 पे जब इसको शुरू किया गया तो उसके 8 मिनट तक ये चला, फिर क्यू को चालू कर दिया गया। मतलब ये कह रहा है कि पी पहले 8 मिनट तक चला है, फिर उसके बाद पी के साथ क्यू भी है, कुछ समय ये चला होगा। तो P यहां 8 मिनट चला, फिर यहां चला, और फिर आखिरी में जब P प्लस क्यू प्लस आर रहा होगा तो P यहां पे भी चला होगा। तो मतलब पूरे के पूरे 19 मिनट P चला या नहीं चला? आप बोलोगे हाँ सर चला। तो P भर सकता था 38 मिनट में, इसने काम किया 19 मिनट, डिड बटे कैन, समझे? हाँ। अब क्योंकि ये 8 मिनट तक चल चुका है और टोटल समय 19 मिनट का है, तो यहां पर इन दोनों ने काम कितना किया होगा? 19 माइनस 8, यानी कि 11 मिनट इन दोनों ने काम किया होगा। यानी ये अकेला काम होगा क्यू का। क्यू कितने देर में काम कर रहा है? 11 मिनट। 44 में से 11 मिनट इसने काम किया। अब जो हमारे पास बचा हुआ समय होगा क्या, वो कितना होगा? 11 में से कम होकर जाएगा आर के लिए। 11 में से कम होकर किसके लिए जाएगा? आर के लिए। ठीक है, अकेले 11 में से हटा दो, टी घटा दो, एक्स घटा दो, जो तुम्हारी अच्छा घटे। 11 में से क्यों? टोटल समय कितना था? 41 से 19 से, ठीक है, 19 से इसको घटा दो, चाहे टी घटा लो एक्स घटा लो, एक ही बात है। ये टी टाइम है, आर को इतने समय के बाद शुरू किया गया है। एलसीएम तो यहां पर वही लेना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला था। अब आप या इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है डिड बटे कैन का। ठीक, तो जो इच्छा करे एलसीएम आपको यहां पे भी लेना पड़ेगा, क्षमताएं यहां पे भी लिखनी पड़ेंगी, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते, ये काम आपको करना ही करना है और ध्यान से करना है। लेकिन इसको करने में थोड़ी सहूलियत ये है क्योंकि यहाँ पर चीजें कट पिट जा रही हैं। जैसे 19 दूनी 38 हो गया, 11 चौको 44 हो गया, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/4 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है? 19 माइनस टी बटे 28 बराबर में 1। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। अच्छा, इधर 3/4 होगा तो यहाँ जाके ये 1 है, सॉरी ये 1 था, ठीक है। हाँ, तो ये 3/4 जो इधर प्लस में है, इन दोनों को जोड़ने पर इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर सिर्फ क्या बचेगा? 19 माइनस टी बटे 28, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3/4। एक में से 3/4 घटाइएगा तो सिर्फ 1/4 आएगा। 4 से इसको काटेंगे 7 बार में, 19 माइनस टी बराबर में 7 है। टी उस तरफ भेजो, इसको इस तरफ ले आओ, 19 में से 7 घटाइएगा 12 आ जाएगा, 12 बराबर टी होगा। यानी आर जो है, बहुत ध्यान से सुनना, टी का मान अगर 12 आ गया तो आर जो है वो कितना समय चला होगा? 12 मिनट। वही एक्स वही आर, ठीक। लेकिन अगर टी का मान 12 आ गया तो अब बात समझो तो सही, ये क्या कहना चाह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ रहा था क्यू के खुलने के कितने मिनट बाद, यही तो पूछा था। क्या पूछा था? देखो पढ़ो, कह रहा था क्यू पाइप को खोलने के बाद बन जाना चाहिए, तो भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला गया? क्यू से कितने मिनट बाद आर खोला गया है, ये पूछा है। क्यू से कितने मिनट के बाद?
तो Q से कितने मिनट के बाद R को खोला गया होगा भाई? सिंपल सी बात पूछ रहा है आपसे, बताओ कितने मिनट बाद खोला गया होगा? तो Q के 4 मिनट के बाद R को खोला गया होगा। 12 में से 8 को घटा दीजिए, जो अंतर पड़ रहा था, 8 मिनट का ही तो अंतर पड़ रहा था इन दोनों में, 8 को घटा दीजिए, यानी कि 4 मिनट के बाद Q को खोला गया। ठीक, यहां पर इसको भी आप कर सकते हो, सेम तरीका, सेम मेथड, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, चले करें, इसको भी कर लें। P की क्षमता कितनी है? तो आप बोलोगे P की क्षमता 154 है, 154 गुणे 8। यहां पर आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, प्लस P प्लस Q की क्षमता कितनी है? दोनों को जोड़िएगा, 4 3 7, 5 4 9 और 1 1 2, 297 है। T मिनट तक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। अब यहाँ पर तीनों की कुल क्षमता चाहिए और 11 माइनस टी तक काम करना है। तीनों की कुल क्षमता जोड़ते हैं, 9 4 13, 3 16 के 6, यहाँ से लगेगा 1, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, 496 से 11 माइनस टी तक काम किया, और यहाँ पर हमारे पास वही 21 गुणे 9 गुणे 22 गुणे 7। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत सारा समय देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस किस प्रकार से हो सकता है। अब यहां से सिर्फ आपको टी का मान निकालना है, सिर्फ टी का। उतनी देर कौन काम करेगा? ये दोनों। क्यों काम करेगा? करेगा नहीं करेगा? और उसके बाद जब चीजें आएंगी तो यहां पर घटा लेना, उतनी देर के बाद आर को शुरू किया गया होगा। समझे? यानी यहां पर जब मान आएगा, कितनी देर के बाद इसको शुरू किया गया होगा, यहां पर जैसे टी का मान निकालोगे तो 7 आना चाहिए। क्यों कि कितनी देर? 7 नहीं, 4 आएगा, 4 आएगा। यानी जब P और Q 4 मिनट चल लिए होंगे तब R को शुरू किया हो गया होगा, यानी Q खुलने के 4 मिनट के बाद R को शुरू किया गया होगा। ये आपका आंसर होगा। यहां से T का मान क्या आएगा? 4 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, मेरा आपसे सजेशन है कि जैसे ये सवाल आया था तो सबसे पहली नजर जब आप इस सवाल को पढ़ें तो आप एग्जाम में स्किप करें। सबसे पहली नजर में जब आप इस सवाल को पढ़िएगा तो तुरंत स्किप करिएगा, क्योंकि ये समय लेगा, ये टाइम टेकिंग है। ये टाइम टेकिंग किस लिए है? चाहे आप किसी भी तरीके से करिए, आपको एलसीएम तो कम से कम इन संख्याओं का लेना ही पड़ेगा, और इन संख्याओं का एलसीएम लेने में ही समय लगेगा। तो जहां इसमें समय लगे आप तुरंत सवाल स्किप करिए, और अगर करना चाहते हैं तो करने के लिए इस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीका आपके पास ये होगा। चलिए अगला सवाल पढ़े। 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 15 और 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं, और एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। अगर सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी 20 मिनट में भर सकती है। पानी के टंकी की क्षमता कितनी है? सरल सवाल है, समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या नहीं होनी चाहिए तो सवाल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं आंसर क्या होना चाहिए। 3 2 5 2, 3 से कटेगा, 210 गैलन आंसर होगा। ऐसा एक सवाल क्योंकि मैं आपको भी बता कर आया हूं, लेकिन मैं इस सवाल को दोबारा भी बताऊंगा। एक बार हैबिचुअल हो जाओगे 2-3 सवालों के साथ तो काम खत्म। इसमें इतने वैसे सवाल बनते भी नहीं है कि आप एक एक सवाल के लिए अलग अलग हैबिचुअल हो, मतलब बहुत ज्यादा सवाल नहीं होंगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 16-17 सवाल होंगे। 210 हो सकता है, 220 हो सकता है, 230 हो सकता है, 200 हो सकता है। क्या हो सकता है ध्यान से समझना। मैं आपको बताऊं क्या हो सकता है। 15 12 20 60, मेरे ख्याल से 60 दूनी 80, एक नहीं 210 नहीं होगा। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, समझना। क्योंकि 22 गैलन प्रति मिनट निकाला तो 22 से कटने वाली संख्या यानी 220 गैलन होगा, 101%। चलिए देखिए जरा। 2 पाइप है, 15 12 और 15 और 12 मिनट में टंकी भर सकते हैं। मान लीजिए पहला पाइप है ए, ये 15 मिनट में टंकी भर सकता है। दूसरा पाइप है बी, ये 12 मिनट में टंकी भर सकता है। और तीसरा पाइप है सी, ये भर सकता है, ये भर सकता है। एक पानी निकालने वाला नल है और ये 22 गैलन पानी प्रति मिनट टंकी से बाहर निकालता है। और इसके बाद जब ये तीनों नल चलते हैं, जिसमें ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, तो टंकी खाली होने में 20 मिनट का समय लगता है जी। तो सबसे पहला काम तो हमने ले लिया एलसीएम, यानी कि 60 यूनिट एलसीएम हो गया। 15 से 60 भाई साहब 4 बार में कटा, 12 से 60 5 बार में कटेगा, और 20 से 60 3 बार में कटेगा।
यानी नल ए 4 यूनिट पानी प्रति मिनट भरेगा, नल बी 5 यूनिट पानी प्रति मिनट भरेगा, और जब ये तीनों चलेंगे तो 3 यूनिट पानी ही प्रति मिनट भरा जाता है जब तीनों चलते हैं। सर ये कैसे हो गया, यही 4 भर देता है, ये 5 भरता है, तो तीनों मिलकर 3 कैसे भर रहे हैं? भाई साहब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा नल है सी जो पानी खाली भी तो कर रहा है, उसकी क्षमता निकालते हैं। ये 4 यूनिट पानी भर देता है, ए बी भर देता है 5 यूनिट, सी खाली करता होगा कुछ ना कुछ, और इसकी वजह से सिर्फ 3 यूनिट पानी ही भरा जा रहा है। तो 5 4 9 माइनस सी बराबर 3। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सी की जगह हम क्या रखें कि ये +3 आए, तो आप बोलोगे सर सी की जगह 6 होगा, यानी सी 6 यूनिट पानी प्रति मिनट बाहर निकालता है। ये सी की क्षमता आ गई 6 यूनिट पानी प्रति मिनट बाहर निकालता। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये 22 गैलन प्रति मिनट बाहर निकाल रहा है। यहां से 6 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 22 गैलन के। और भाई साहब क्योंकि आपने ये माना है टंकी की कुल क्षमता 60 है, तो इसको 60 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे हाँ, तो यहां भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, बोलो हाँ, ये 60 यूनिट बन जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 220 गैलन। तो जो आपकी टोटल क्षमता थी 60 यूनिट, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही, 220 गैलन आ रही है। यानी टंकी की क्षमता बच्चा कितनी रही, 220 गैलन। तो करेक्ट आंसर क्या बना, ये बना। ठीक है, अब ऐसे सवालों में ये जरूर देखने की कोशिश किया करो कि टंकी से कितने यूनिट पानी प्रति मिनट कोई तीसरा निकालने वाला नल निकाल रहा है। अगर वो कुछ ऐसी संख्या है जिसको आप तोड़कर दो अभाज्य संख्याओं में बना सकते हैं, जैसे 22 है, इसको तोड़कर 11 × 2 कर सकते हैं, तो हमेशा इसका मल्टीपल ही आपका आंसर दिखाई देगा। और मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन इसके मल्टीपल है, तो फिर कर लेना, फिर झंझट में नहीं पड़ना। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। एक्स और वाई 30 और 45 घंटे में पूरी तरीके से एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप एक्स वाई जेड के साथ बारी बारी, पाइप एक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। वाह भाई वाह। टैंक को पूरी तरीके से भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है। वाह भाई वाह, लिखो, क्या गजब सवाल दिया गया है। सबसे पहले लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए प्रकार का क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब नए प्रकार का क्वेश्चन है जिसको आपको समझने की जुगत लगानी है। बताइए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मजेदार जिसे कहते हैं, बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़िए पहले, आप पढ़ेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं, पढ़े पहले। पढ़ लीजिए। हाँ चलिए, आखिरी वाली लाइन जो है ना वो बहुत ध्यान से पढ़नी है। जेड के द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हो जाए। मतलब यहां से जो भी जेड के लिए समय आएगा, ध्यान से सुनना, जो भी जेड के लिए समय आएगा, मान लीजिए टी आता है, निकालोगे। अब जब टी के लिए समय ये आया है तो कह रहा है जब इसकी क्षमता 50% बढ़ जाएगी तो जेड ही कितना समय लेगा। ये समय जो ऑप्शन दिए हैं वो जेड के लिए ही पूछे हैं 50% बढ़ी हुई क्षमता के साथ। भाई साहब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे 50% बढ़ी हुई क्षमता है तो 50% का मान 1/2 होगा, यानी अगर पहले उसकी क्षमता 1 रही होगी तो बाद में 2 हो जाएगी। क्षमता का रेशियो समय के रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है, यहां 2 होगा, यहां 1 होगा। मतलब यहां जो आया होगा, जो भी आएगा उससे 50% बढ़ाकर या घटाकर काम करना है, क्योंकि समय घटेगा। क्षमता जैसे 1 से 2 हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो समय क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। ठीक है, बढ़िया गया। अब चलो, इस बात को समझ पाए हो ना, सुनिए।
पाइप X जो है वो अकेले किसी टंकी को भरने में जो समय लेता है वो 30 घंटे का लेता है, और पाइप Y जो है अकेले किसी टंकी को भरने में जो समय लेता है वो 45 घंटे का लेता है। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया कि इन दोनों की क्षमता ले ली 90। मान लीजिए अगर Z भी है यहाँ पर, क्योंकि Z का सहारा लेते हैं लोग। Z कितने समय में टंकी भर रहा है मुझे नहीं पता, मैंने कहा Z T समय में टंकी भर रहा है। अब तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चा, तो तीनों का एलसीएम होगा T, 90T। ये कितना आ जाएगा, ये 3T आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 2T आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये T आएगा, मतलब 30 आएगा। 30 क्यों, 90 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 90। इसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति मिनट घंटे 3T होगी, इसकी 2T होगी, इसकी 90 होगी। अब ये कह रहा है कि X और Y Z के साथ बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी पहला 1 घंटा जो काम होता है वो X के साथ Z काम करता है, दूसरा 1 घंटा जो काम होता है वो Y के साथ Z काम करता है। तो जब X के साथ Z काम करेगा तो 3T + 90 काम होगा, और जब Y के साथ Z काम करेगा तो 2T + 90 काम होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? होगा, आप बोलोगे होगा। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों अगर मिलकर काम करते हैं यहाँ पर तो 2 घंटे में हमारे पास कुछ ना कुछ काम होगा। 2 घंटे में कितना काम होता दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़िएगा 5T + 180 काम होगा 2 घंटे में। टंकी को 15 घंटे में 70% भरना है, लिखा है देखो जरा। एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक 15 घंटे में 70% भरता है, सिर्फ 15 घंटे में 70%। तो 15 घंटे तक पहुंचे तो सही। अच्छा, क्योंकि ऐसे काम हो रहा है तो 15 घंटे से पहले हम इसमें 7 का गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा हमारे पास यहाँ पे भी होगा। 7 का गुणा होगा तो 14 घंटे हो जाएगा, और 14 घंटे में देखिए कितना समय हो गया, 35T यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में 18 सत्ते 136, 7 8 56 के 6 यहाँ से लगेगा, 5 7 एकम 7 5 12, 126, 1260 आ जाएगा। 14 घंटे में इतना काम हो गया। टी कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी। 15वें घंटे में टंकी का 70% ही भरना है। टंकी की क्षमता कितनी दिखाई दे रही, 90T। इसका 70% क्या होगा, 90T का 70% का मतलब हो जाएगा 7/10। 10 से 0 कट जाएगा, यानी 63T ही भरनी है 15 घंटे में। 1 घंटा और लगने वाला है। 1 घंटा जब लगेगा तो उसमें काम कौन करेगा, 3T + 90, क्योंकि X + Z जिसने शुरुआत करी होगी वही ना काम करेगा, और उसमें टोटल काम इतना होना चाहिए। 1 घंटा इसको और दो, 1 घंटे में काम कितना हुआ, 3T + 90, टोटल 15 घंटे होगा। 15 घंटे में देखिए काम कितना हो रहा है, 38T ये हो गया, प्लस में 1260 + 90, 9 6 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 12 और 1 13, 1350। ये काम हुआ यहाँ पर 15 घंटे में, और यहाँ पर 15 घंटे में 70% भरा जाना था, तो 63T के बराबर था। तो अगर मैं बराबर करूंगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 63T बराबर 38T प्लस में 1350। 63 में से 38 घटाइए, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 2T बराबर में हमारे पास है 1350। टी का मान यहां से क्या आएगा, तो आप बोलोगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, टी का मान आया 54 घंटे। तो हमको ये समझ में आया कि टी जो है वो 54 घंटे का समय ले रहा है, यानी जेड अकेला अगर काम करेगा तो 54 घंटे का समय लेगा। टी यानी कि अकेला 54 घंटे समय लेगा। अब सुनिए आगे की बात। इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हो गई। बहुत ध्यान से समझना, ये जेड की ही बात हो रही है। जेड की क्षमता में 50% की वृद्धि हो गई। देखो जरा भाई, जेड जो है क्षमता में 50% की वृद्धि होने का मतलब इसकी क्षमता 2 से 3 हो जाएगी। क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 से 3। तो जो इसका समय रहेगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी 3 का 2। ये टाइम हो जाएगा। समय तो घटेगा ना, अगर इस इफिशियंसी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है जेड नल की, तो उसका समय घटेगा, यानी 3 के अनुपात से 2 के अनुपात में आएगा।
और पहले इसको जो समय लग रहा था वो z का मान 54 था, यानी बच्चे यहां से 3 का जो मान है वो 54 है। 3 से 54 का मतलब 18 गुना है। तो यहां से अगर हम 2 से पहुंचना चाहें तो 18 गुना करके हम कितने तक पहुंचेंगे? 36 तक। तो जब उसकी क्षमता जो है 50% बढ़ जाएगी तो उसको लगने वाला समय जो होगा वो 36 घंटे का होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है, जिंदाबाद क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि वाह भाई वाह, इसमें तो बच्चों ने जरूर कुछ सीखने की कोशिश करी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, नोट करिए। हाँ, इधर से थोड़ा और हटता है, यहां से नोट करिए। बताइए, बात समझ में आ गई? नोट तो कर, जल्दी से करिए। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गई। ठीक है, चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर। 9 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं जिसमें कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला नल 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये 9 के 9 पाइप एक साथ खोलने की बात कर रहा है। ठीक है, तो टंकी 9 घंटे में खाली हो जाती है। वाह, टंकी खाली हो जाने का मतलब जो खाली करने वाले नल हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी तभी टंकी खाली हो रही, 100%। अच्छा, अब टंकी, इस बात को ध्यान से समझना, ये सवाल में ही आपको कहीं ना कहीं हिंट देता है कि आपको करना क्या है। जैसे इसमें बोला ना कि 9 घंटे में टंकी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो 9 पाइप थे टोटल, इन 9 पाइप में टंकी खाली करने वाले नलों की संख्या ज्यादा होगी अपेक्षाकृत भरने वालों से, तभी टंकी खाली हो रही ना, नहीं तो खाली थोड़ी हो सकती थी। कह रहा टंकी को खाली करने वाले पाइप की संख्या क्या है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम एक पाइप की बात करते हैं तो टंकी में एक जो नल पानी भर सकता है, प्लस साइन है, वो 24 घंटे में पूरी तरीके से टंकी को भर सकता है, और जो खाली कर सकता है माइनस साइन के साथ, वो 18 घंटे में पूरी तरीके से टंकी को खाली कर सकता है, एक नल, एक नल। तो सबसे पहले इनका एलसीएम क्या आएगा? 24 और 18 का एलसीएम आ गया 72। 24 3 72, यानी भरने वाला प्रत्येक नल, एक नल 3 यूनिट पानी प्रति घंटे टंकी में भर सकता है। 18 चौको 72। और खाली करने वाला नल प्रत्येक घंटे में टंकी से 4 यूनिट पानी खाली कर सकता है। स्पष्ट है? अनडाउटेबली स्पष्ट है, क्लियर है? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझोगे तो मामला थोड़ी फिट होगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया ना कि टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, तो आप बोल रहे हो टंकी की टोटल क्षमता जो है, टोटल धारिता जो है 72 है, और ये पूरी की पूरी धारिता 9 घंटे में खाली होनी है। बोलो 9 घंटे में होनी है ना खाली? आप बोले हाँ। तो अगर 72 यूनिट को हमको 9 घंटे में खाली करना है तो 9 अट्ठे 72, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में टंकी में 8 यूनिट पानी खाली होना चाहिए, तब तो 9 घंटे में खाली होगा। 1 घंटे में 8 यूनिट पानी खाली होगा, तभी तो 9 घंटे में पूरी टंकी खाली होगी या नहीं होगी? बोलिए। बोलोगे हाँ सर, बात सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ो। भरने वाला नल 3 यूनिट भर पाता है, खाली करने वाला 4 यूनिट खाली कर पाता है। बच्चा ध्यान से सुनना, यहीं से है सब कुछ गेम, यहीं पे गेम है, नहीं तो खत्म हो जाएगा मामला। देखो, जब ये दोनों एक एक नल होते हैं तो भरने वाला 3 यूनिट भरता है, खाली करने वाला 4 यूनिट खाली करता है, यानी 1 यूनिट खाली हो रहा है, सिर्फ 1 यूनिट खाली हो रहा है 1 घंटे में। हमको इसको 8 बनाना है। क्या करें 8 बनाने के लिए? हमको क्या करना है? 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करें? और ये पता हो गया है कि खाली करने वाले नलों की संख्या ज्यादा होगी भरने वाले नलों की संख्या से, भरने वालों से, क्योंकि टोटल 9 नल थे, तो हम ये मान बराबर तो हो नहीं सकता, 4.5 4.5। खाली करने वाले अगर 5 मान ले और भरने वाले 4 मान ले तो टोटल 9 हो गए। खाली करने वाला एक 4 यूनिट खाली करता है, भरने वाला एक 3 यूनिट भरता है, तो क्या इससे हमारे पास -8 आएगा 1 मिनट में? 5 चौको 20, 4 तेई 12। बोले सर आ गया -8 एक ही बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खाली करने वाले नलों की संख्या हम 5 लेते हैं, सॉरी
खाली करने वाले नलों की संख्या अगर मैं 5 लेता हूं और भरने वाले नलों की संख्या सिर्फ मैं अगर 4 लूंगा तो हमारे पास 8 यूनिट पानी प्रति घंटे खाली होगा नहीं होगा? 5 चौको 20, 4 3 12, 8 यूनिट पानी प्रति घंटे खाली हो जाएगा। और यही हमको चाहिए था। इसका मतलब खाली करने वाले नलों की संख्या हो गई 5, और अगर ये पूछता कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है तो बोलते 4। देखो लगता है बहुत भयानक सवाल है, लेकिन है बड़ा सरल। सिर्फ ये तुमको लग सकता है सवाल पढ़ने के बाद, अरे यार दिस इज सो मतलब डिफिकल्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन है सरल, छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन छोटा है, अच्छा भी है, अच्छा क्वेश्चन, छोटा जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे भाई। चले, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं। तीसरा भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बड़ा बढ़िया सवाल है। बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है कि वो जब लिखा है कि भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है तो वो इसको 1 लेके चलते हैं। ये ध्यान से देखना है कि ऊपर वाले मिनट में दिए हैं, नीचे वाला घंटे में दिया है, तो घंटे वाले समय को भी आप मिनट वाले समय में बनाकर लेकर चलें। नल ए भरता है, ये भर लेता है 20 मिनट में, ठीक है। नल बी भी टंकी को भर सकता है और ये भरता है 30 मिनट में। लेकिन नल सी खाली करता है और 1 घंटे में खाली करता है, मतलब 60 मिनट में खाली करता है, तो 60 ही एलसीएम आएगा। 20 से 60 3 बार में, 30 से 60 2 बार में, 60 से 60 1 बार में। ये 3 यूनिट प्रति घंटे भरे मिनट भरेगा, ये 2 यूनिट प्रति मिनट भरेगा और ये 1 यूनिट प्रति मिनट खाली करेगा। अब बोला टंकी खाली है, सफा चट्टे, टंकी में कुछ नहीं है। तीनों शुरू करते हैं, तीनों शुरू करेंगे। ये 3 यूनिट भरेगा, एक 2 यूनिट भरेगा, एक 1 यूनिट खाली करेगा भैया। तो टंकी में 3 2 5 माइनस 4, 4 यूनिट पानी प्रति मिनट भरा जाएगा ना, क्योंकि प्लस आ रहा है तो भरा जाएगा। और चूंकि टंकी आपके पास 60 यूनिट की थी, इसे 4 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से अगर आप भरेंगे तो आपका जो समय लगने वाला है वो 15 मिनट का समय लगेगा। और 15 मिनट के लिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बताइए सरकार, क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर बात तो क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्लियर जैसी तो स्पष्ट बात हो गई। नेक्स्ट आइए। अरे चलो, 30 और 20 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, टंकी कितनी देर में भरी जाएगी? उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा करा चुका हूं, खुद से करना है। ऐसे सवाल तो खुद से आप कर ही सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरल ही हो गया था। ठीक है, एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी होगा, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? अब बात को समझना, मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक टंकी है, बिल्कुल अच्छी टंकी है, इसमें कोई छेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बिना रिसाव की टंकी है, बिल्कुल सही टंकी है। लिख देता हूं, सही है बिल्कुल। तो जब टंकी सही होती है और एक नल इसमें पानी भरता है तो पानी भरने में जो समय लगता है वो 4 घंटे में नल को टंकी को भर देता है, बिल्कुल सही सही होने पर 4 घंटे में टंकी भर दी गई। अब चूहा आया, चूहे ने टंकी को काट दिया, तो टंकी काटा तो टंकी में हो गया छेद, टंकी को काट दिया उसने, चूहे ने ये टंकी को काट दिया, टंकी में हो गया छेद। अब जब छेद हो गया तो यहां से पानी लीकेज होने लगा, मतलब यहां पानी पड़ तो रहा है, ये नल अपना काम कर रहा है, ये पानी डाल ही रहा है इसमें, लेकिन यहां से छेद होने के कारण पानी निकलने भी लगा। बात समझ रहे हैं? तो अब रिसाव जब है यानी लीकेज है, तो रिसाव के साथ वही नल जो टंकी को सही होने की स्थिति में 4 घंटे में भर सकता था, अब इसको 2 घंटे अतिरिक्त लगने लगे तो ये 6 घंटे में भर पा रहा है। ठीक, काम वही करना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा जब आपके पास 12, तो आपको 12, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टंकी की जो धारिता है, जो क्षमता है, टंकी की धारिता जो होगी वो 12 यूनिट होगी।
अब इससे क्या पता चला, 4/3 यानी कि जब टंकी सही थी तो नल उसमें 3 यूनिट पानी प्रति घंटे डाल पा रहा था, बिल्कुल जब सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये वाला नल उसमें प्रति घंटे 3 यूनिट पानी डालता था, 4 घंटे पड़ेगा, 12 यूनिट पड़ता, टंकी भर जाती। लेकिन जब टंकी में रिसाव हो गया, छेद हो गया, तो 6 घंटे में भर रही थी, 6 दूनी 12, यानी इस स्थिति में सिर्फ 2 यूनिट ही पानी पड़ने लगा। पहले जब टंकी सही थी तो 3 यूनिट पानी प्रति घंटे पड़ रहा था, अब जब टंकी में रिसाव है तो उसमें 2 यूनिट पानी प्रति घंटे पड़ रहा है, तो 1 यूनिट पानी कहां जा रहा है? तो आप बोलोगे सर यहां से हमारे पास हमको ये देखने को मिला कि रिसाव के कारण, किसके कारण? छेद के कारण या रिसाव के कारण, आप दोनों में से कोई भी बात का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाव के कारण या छेद के कारण प्रति घंटे, पर आर, कैसे लिखें? पर आर, पर आर 1 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है, 1 यूनिट पानी वेस्ट हो रहा है, यानी बह जा रहा है, वेस्ट वो निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है 1 घंटे में 1 यूनिट। तो रिसाव जो है, हमें यहां से ये भी चीज दिखी कि रिसाव के कारण अगर 1 यूनिट पानी 1 घंटे में बह रहा है, तो इस पूरे रिसाव से ही अगर टंकी खाली करनी हो तो कितना समय लगेगा? रिसाव से ये रिसाव, ये छेद 1 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर करता है, तो 12 यूनिट पानी को बाहर करने में से कितना समय लगने वाला है? तो आप बोलोगे 12 घंटे। यही तो पूछ रहा था कि रिसाव के कारण अगर टंकी खाली होगी तो कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर रिसाव के कारण अगर टंकी खाली होती है तो 12 घंटे लगेंगे। क्लियर है? नोट करिए स्पष्ट रूप से, अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगले सवाल पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भरेगी खुद से करना होगा। अगला सवाल देखिए, एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है, तो टंकी की क्षमता कितने लीटर है? सेम क्वेश्चन है, करना है, लेकिन इसको बता देता हूं, सुनना। ठीक है, जो लीकेज है, जो रिसाव है, अगर ये रिसाव ही काम करेगा तो पूरी की पूरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर देगा, निकाल देगा, तो माइनस साइन है। अब एक नल है इसमें जो टंकी में पानी भर रहा है, भरने वाला नल है, और वो नल किस प्रकार से पानी भरता है जरा देखिए। वो नल 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है, 12 लीटर पानी भर रहा है पर मिनट। बात समझ रहे हैं? ये सवाल आपको दिया है, 12 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, और अब टंकी खाली होने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी अब के हिसाब में अब जब टंकी खाली होगी, टंकी होगी तो खाली, लेकिन अब 24 घंटे में खाली हो रही। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम 24 और 16 का 48 हो गया। तो पहले 3 यूनिट पानी प्रति घंटे निकल रहा था, अब सिर्फ 2 यूनिट पानी प्रति घंटे निकल रहा है। 16 3 48, 24 दूनी 48। पहले 3 यूनिट पानी प्रति घंटे निकलता था, अब सिर्फ 2 यूनिट पानी प्रति घंटे निकल रहा है। तो ये जो 1 यूनिट पानी प्लस का आया, वो कहां से आया? बोलोगे सर वो नल भर रहा है ना, तो भरने वाले नल के कारण, ये आपको नहीं लिखना है, मैं लिख रहा हूं ताकि आप इसको सही से नोट करें या समझें। भरने वाले नल के कारण 1 यूनिट प्रति घंटे बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है, 1 यूनिट प्रति घंटे बच रहा है। पहले 3 निकलता था, अब सिर्फ 2 निकल रहा है, बच रहा है। आप बोलोगे हाँ, और वो 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा है। तो भैया 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा है, यानी 60 सेकंड में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आप बोलोगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का गुणा करेंगे 720 लीटर भरेगा। और यहां पर 1 यूनिट है 1 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितने लीटर हो जाएगा? तो आप बोलोगे 720 लीटर हो जाएगा। और चूंकि मेरे दोस्त टंकी की धारिता को आपने 48 माना है, तो 48 गुणे 720, ये आपका उत्तर होगा। और अब अगर आप देखें कि 720 यहां पर है, तो दोनों के अंकों का डीएस 9 है, वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 9 होगा, या 9 से कटने वाली संख्या होगी। 5 4 9 ये खत्म, 5 3 8 ये आंसर नहीं है, 5 4 9 ये खत्म, 6 3 9 ये हो सकता है,
5 4 9 खत्म, 7 3 10 ये नहीं है, 5 4 9 खत्म, 4 3 7 ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, यानी टंकी की कुल धारिता हो गई 34,560 लीटर। अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34,560 लीटर। ठीक, क्लियर होगी बात, 34,560 लीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हुए इसके पानी और टंकी के। इसमें आपके एसआई क्या नाम है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस चैप्टर का वेटेज बड़ा कम होता है, इससे क्वेश्चन बड़े कम पूछे जाते हैं। यदा कदा कभी एक आध दो पूछे गए, जैसे 2011 और 14 में एक आध दो क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल में। एसआई में ही इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मृतक आश्रित भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। नोट कर लीजिए, अगले चैप्टर से मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक।